राजस्थान में एक और महत्वपूर्ण सीट है, वो है दौसा। किरोड़ीलाल मीणा की वजह से चर्चा में है, पूर्वी राजस्थान है और उसी इलाके से भरतपुर जाने का रास्ता भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिलता है। श्याम जी, दौसा में बात करें तो बीजेपी, बसपा, कांग्रेस और दौसा वाले तो कहते हैं किसी को भी चुन लेते हैं, बस मन को अच्छा लगना चाहिए। इस बार किरोड़ीलाल मीणा भी कोशिश में है। मुरारी लाल मीणा ने कह दिया है कि ये सीट तो मेरी हो गई है, मैं ही तय करूंगा, मेरा राजनीतिक भविष्य यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में इस बार क्या आपको लग रहा है कि दौसा जो सीट मुरारी लाल मीणा की है, कांग्रेस की है, वापस कांग्रेस के पास जाएगी क्या? और ये सीट उनमें से भी है जिसपे कहते हैं कि सचिन पायलट का साथ इस सीट पर भी मिलता है, हालांकि अशोक गहलोत अपनी निगाहें इस सीट पर रखते हैं। क्या लगता है दौसा में जो अंतर रहा पिछले हार जीत का, इस बार ये सीट क्या बीजेपी ले पाएगी, राजधानी के पास वाली सीट भी? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो यहाँ पर ये हो रहा है कि कांग्रेस किस जाति का उम्मीदवार खड़ा करती है, बीजेपी किस उम्मीदवार खड़ा करती है, उस पर निर्णायक भूमिका होगी कि ब्राह्मण कौन खड़ा करता है, मीणा कौन खड़ा करता है। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई को टिकट दिलाने के लिए किसी भी कीमत पे कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, जो भी करते हैं जी। तो ये बात है कि उनके भाई को टिकट मिल गया तो फिर जसकौर मीणा किधर क्या करेगी मुझे नहीं पता अभी किस स्थिति बनेगी। और मुरारीलाल मीणा गोपनीय तरीके से क्या किरोड़ीलाल मीणा के साथ रहेंगे, क्योंकि वो तो देखिएगा हाई कोर्ट में तो एक साथ जाते हैं, वहां पर जो पास में उनकी जो लगती है मीणाओं की हाई कोर्ट में, तो दोनों एक साथ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। और आप ये भजनलाल के लिए कहते हैं, आजकल भजनलाल जी सड़क मार्ग से कम जाते हैं, आजकल तो वायु मार्ग से जाते हैं, इसलिए वो नीचे दिखता है, ऊपर नहीं दिखता। तो इसलिए निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का चुनाव निश्चित रूप से जातिगत आधार पर बहुत महत्वपूर्ण, और सचिन पायलट की भूमिका यहाँ पर भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि टिकट दिलाने का फैसला सचिन पायलट के माध्यम से होना है। पर मुरारीलाल मीणा कह रहे हैं मेरे परिवार को मत दो, लेकिन किसी को दो, तो ऐसे को दो, किसको दो पता नहीं। वहां देखिए, वहां तो महेश शर्मा जो पहले विप बोर्ड के अध्यक्ष रहे, वो भी सपने देख रहे हैं, इधर अरुण चतुर्वेदी भी देख रहे हैं, शंकर लाल भी देख रहे हैं बीजेपी के, और कह रहे हैं कि अगर कुछ हुआ तो फिर करोड़ी के भाई। देखिए, तीनों संभावित उम्मीदवार निश्चित तौर पर यहाँ पर हैं कि किसको जातिगत आधार पर कि बीजेपी मीणा को देती है तो कांग्रेस हो सकता है ब्राह्मण को उतार दे। अगर दोनों मीणा जाति के चुनाव लड़े तो फिर अगले तक का संघर्ष हो जाएगा। तो इसलिए निश्चित रूप से उम्मीदवारों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का फैसला होना है, और किरोड़ीलाल मीणा की राजनीति यहाँ से फैसला करेगी कि उसके भाई का चुनाव जीत गया तो उनकी भविष्य की स्थिति ठीक रहेगी, नहीं तो फिर भविष्य में वो विधायक रहेंगे, मंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन राजनीति में चर्चा है कि असली लड़ाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलाने की है ही नहीं, नाराजगी के पीछे। आनंद चौधरी जी, 2,46,012 मतदाता हैं दौसा में, और दौसा में राजनीति भी इन दिनों गरमाई हुई है और कोशिश में सभी हैं। पंडित नवल किशोर शर्मा का परिवार कांग्रेस में एक्टिव है, सभी उनके जो पूरी एक खानदान की बेल है वो अपनी नई सीढ़ियां चढ़ रही है। मीणा राजनीति यहाँ पर अलग तरीके से है। ब्राह्मण चाहते हैं कि कांग्रेस इस सीट को मीणा जाति को दे चुकी है, वापस से ब्राह्मण के पास आए, और बीजेपी कोशिश कर रही है कि लगातार ब्राह्मण वहां पर हार रहा है तो क्यों ना अब की बार नया प्रयोग किया जाए। क्या लगता है आपको इस सीट पर, क्या इस सीट का अंतर या फिर इस सीट को बीजेपी में आने की कितनी संभावना है आपको लगती है, या यहाँ भी फैक्टर ऐसा चलेगा कि दौसा में बीजेपी का कमल अब की बार भी खिलना मुश्किल रहे? देखिए अंकित जी, ये एक ऐसी सीट है जो मुझे लगता है कि एक छोटी सी सीट है, लेकिन वहाँ कई बड़े नेता आपस में इस तरह से फंसे हुए हैं कि जैसे आप देखोगे कि बीजेपी में देखोगे जसकौर मीणा, किरोड़ीलाल मीणा, अरुण चतुर्वेदी, शंकरलाल शर्मा, और पता नहीं कितने नेता आ गए हैं। आप देखो ऐसे ही कांग्रेस में अगर आप देखोगे तो सचिन पायलट और कई नेता भी हैं। तो ये एक सीट ऐसी फंसी हुई है, जातिगत आधार पे देखो या बड़े कद्दावर नेताओं के आधार पे देखो। इसमें नरेश मीणा वाला एंगल भी आप लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, नरेश मीणा भी यहाँ से मांग रहे हैं टिकट। लेकिन आप ये देखोगे कि लोकसभा चुनाव भी बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ा, क्योंकि पहली बार तो कन्हैयालाल मीणा जो थे वो उम्मीदवार बहुत कमजोर उम्मीदवार मान सकते हैं, क्योंकि उनका जयपुर की तरफ ज्यादा प्रभाव मान सकते हैं, बस्सी के आसपास, लेकिन उनका पूरे दौसा में प्रभाव नहीं था। तो इस लिहाज से वो कमजोर उम्मीदवार थे, और अगर वहां अगर मजबूत उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में भी होता तो उस सीट का मतलब जो लड़ाई है वो दूसरी होती। तो वैसे ही अगर बीजेपी इस बार भी चुनाव लड़ती है वहां,
तो मान सकते हैं कि कांग्रेस के पास जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ती है इस सीट पे, तो इस जी। सीट पे पाला किधर भी पलट सकता है। जी अरविंद जी, एक ये सवाल शायद श्याम जी, आनंद जी, हमारे दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है और राजस्थान की राजनीति के लिए भी। एक नाम जब आप अरुण चतुर्वेदी ले रहे थे तो अरविंद चोटिया जी कुछ रिएक्ट भी कर रहे थे, इसलिए सवाल मैंने यहीं से पकड़ लिया कि ये सवाल अरविंद जी से ही पूछा जाएगा। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, भले ही नाम कार्यकर्ता का दिया हो, तो दौसा से नाम चला अरुण चतुर्वेदी, वो सीनियरिटी में संगठनात्मक रूप से भजनलाल शर्मा से आगे हैं। तो ऐसे में क्या इतनी बड़ी चुनौती को दौसा से उतारने का जोखिम भजनलाल शर्मा लेंगे? सीधा सीधा सवाल है, ये राजस्थान की जनता जानना भी चाहती है जब से उनका नाम उठाए, क्योंकि बीजेपी की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण भी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है उतारना भी और उनका उतरना भी, और जीतना भी। पहली बात तो अभी मुख्य धारा में है नहीं, पर अगर आते हैं तो एक और बड़ा डेंट मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है, क्योंकि फिर आप देखिए कि किसका साथ मिलेगा, दौसा या तो इस बेल्ट के नेता हैं उनका किन का साथ मिलेगा उनको। तो ये बड़ी मुश्किल स्थिति है बीजेपी के लिए भी, और अरुण चतुर्वेदी अगर खड़े होते हैं यहाँ पे तो उनके लिए भी, क्योंकि वहां पे ब्राह्मण वोट की बात है कि ब्राह्मण सीट वहां पे बीजेपी रखती है, रखती आई है, लेकिन वहां पर ब्राह्मण वोट एक तरफ नहीं पड़ता है। अगर ब्राह्मणों की एक खाप को टिकट मिल गया तो दूसरी खाप खिलाफ हो जाती है। ये समस्या पिछले चुनाव में भी रही थी, और शंकरलाल शर्मा ने, आपको याद हो तो, अपनी तो चिट्ठी लिखी थी, उसमें इसका उल्लेख भी किया था कि मुझे कोड ब्राह्मणों के वोट नहीं मिले थे, और इसकी पुष्टि मुझे दिल्ली में कुछ लोगों से मिलने पर हुई भी थी कि हाँ ऐसा कुछ वहां पे हुआ था, ब्राह्मणों के वोट भी बढ़ते हैं वहां पर। तो ये बड़ा चैलेंज दौसा में जो भी ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा होता है उस सामने रहेगा, क्योंकि टिकट तो किसी एक को ही मिलेगी, और सामने ज्यादा संभावना कोई ब्राह्मण को देने की कांग्रेस में है नहीं, तो उनके लिए बड़ा चैलेंज है। जी श्याम जी, मुरारीलाल मीणा के बारे में कहा जाता है कि वो ताश के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन पत्ते सबसे आखिरी में खोलते हैं, और वो सारे इक्के अपने पास ही रखे हुए होते हैं, यानी या तो खुद टिकट लेंगे या हमेशा लेते रहे, अब की बार परिवार को दिलाएंगे, चाहे भले ही बाहर मना करते रहो कि मेरे परिवार से कोई ना लड़ेगा। यानी उनकी बातों में वो सच्चाई नहीं है, चतुराई है। अब देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस में टिकट को लेकर के इस बार विवाद जरूर है। नरेश मीणा को क्या कुछ कहा था कान में, इसलिए वो वापस बैठ गया था। अब वो नरेश मीणा किस ताकत से टिकट मांग रहा है, देवली उनियारा या कहीं कहाँ कैसे मिले, अभी कुछ पता नहीं। लेकिन इस बात की खारिज तो मुरारीलाल मीणा कहते हैं कि नरेश मीणा का यहाँ क्या लेना देना, यहाँ कोई मतलब नहीं है, वो तो जहां पर है वहीं जाके चुनाव लड़े। तो इस स्थिति में निश्चित तौर पर सचिन पायलट की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होगी। और जैसे आप अरुण चतुर्वेदी की बात कर रहे हैं, वो भरतपुर से तो आए थे सिविल लाइन में टिकट नहीं दिया, तो यहाँ कौन टिकट देगा उनका। अभी तो आजकल तो वो सदस्यता अभियान में लगे हुए, सदस्यता अभियान में पिछड़ गए हो, इसलिए उनको कहेंगे आप एक ही काम में सही नहीं कर पाए तो फिर यहाँ टिकट क्यों लोगे। ये शंकरलाल का तो मुझे लगता है, क्योंकि वो देखिए ये बात सही है कि वहाँ देखिएगा कि हरियाणा ब्राह्मण और गौड़ ब्राह्मण वहाँ बटा हुआ है, जो छोटे जी सही करे थे कि वहाँ ब्राह्मण एक मुश्त वोट पड़ जाए तो जीतने की स्थिति में बन जाता है, क्योंकि सामान्य सीट है, ये सीट तो मीणा है नहीं, रिजर्व सीट तो है नहीं, क्योंकि करोड़ीलाल मीणा किसी भी कीमत पर अपने भाई की राजनीति को जीवित रखने के लिए अब देवली उनियारा से दिलाएंगे या यहाँ से लड़ाएंगे अभी तो तय करना है। लेकिन पार्टी ने कहा है कि हम कहीं न कहीं से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, शंकरलाल का नाम या जगमोहन मीणा का नाम, दोनों में से एक का निर्णय करना है। तो ये है कि कांग्रेस किसको टिकट देगी, मीणा को देगी तो फिर बीजेपी सोच सकती है, उसी आधार पे तय होगा। और दौसा किसका भरोसा तय करेगा, ये भी सामने आने वाली बात होगी। एक बार स्पष्ट आकलन कर लेते हैं, चूंकि दर्शक एक राय बनाए कि आनंद जी क्या लगता है आपको कि दौसा फिलहाल आज की तारीख में किस में फेवरेबल ज्यादा है, टिकट वितरण से पहले की स्थितियों पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है, हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही है। देखिए, आज की स्थिति में अंकित जी यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रत्याशी चयन होने के बाद में ही इस सीट के बारे में कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि आज अपन बात करें और वहाँ मान लीजिए बीजेपी कैसा उम्मीदवार लाती है या कांग्रेस कैसा उम्मीदवार लेके आती है, तो अकेले किरोड़ीलाल मीणा या सचिन पायलट के नाम पे चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन वहाँ प्रत्याशी भी मैन होगा।
इसलिए अहम मैं है। तो ये कहूंगा कि प्रत्याशी चयन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बिल्कुल। अरविंद जी, आपको क्या लगता है? यहाँ प्रत्याशी पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर किरोड़ीलाल मीणा का देखिए प्रत्याशी जो आता है, अगर किरोड़ीलाल मीणा के पक्ष का प्रत्याशी आता है, उनके हिसाब का आता है, तो शायद मुरारीलाल मीणा हो सकता है कि अलग खेल करें। और अगर किरोड़ीलाल मीणा का आदमी नहीं आता है तो अलग तरह से खेल होगा यहाँ पर, क्योंकि ये है तो अलग अलग पार्टियां और उनके नेता भी अलग अलग हैं, लेकिन वो अंदर से कहा जाता है कि सब एक ही हैं। जैसे कि आमतौर पे कहा जाता है ना कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, वो वास्तव में एक थैली के चट्टे बट्टे वहां पर हैं। तो ये देखने वाली बात है कि टिकट किसको मिलता है, कौन टिकट जी दिलवा पाता है, कैसे दिलवा पाता है, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो अभी आप इसको 50-50 के आसपास ही रखिए, ज्यादा ठीक रहेगा। जी। श्याम जी, आपका क्या मत? अब देखिए, दौसा में प्रमोद भाई जैन को जिम्मेदारी देना सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में क्या संकेत देता है? देखिए, कि यहाँ धन की कमी नहीं होगी। धन की कमी तो देखिएगा, जहां पर सत्ता है वहां पे धन की कमी कैसे हो सकती है? तो ऐसे जी धन जी। की दिक्कत नहीं आएगी, धन की तो सबके पास कमी नहीं है। नहीं, मैंने तो ऐसे ही कहा सर, लेकिन कि मैं आपने जिम्मेदारी पूछी तो मैंने कहा सक्षम सीनियर व्यक्ति है। ऑब्जर्वर लगाया जी क्योंकि यहाँ पर जी जी। उस जाति के वोट भी हैं और वो हाँ भूमिका में किस तरह से निभा पाएंगे। अब तो कि उम्मीदवारों के ऊपर तय होगा। यहाँ जीत हार तो देखिए, सबसे पहले बड़ी बात तो है कि करोड़ीलाल जी। मीणा को संतुष्ट किया जाता है तो वो फिर अपने तरीके से काम करेंगे, तो फिर तो मुरारीलाल मीणा पर्दे के पीछे यानी से आज की तारीख में आप तय नहीं है कि हकीकत में सीट कौन जीत रहा है? अब जब तक कि मेरा भी उम्मीदवार जी जी, मेरा भी यही आकलन है कि बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर मूल जो मतदाता है वो दोनों के बराबर है। उसके बाद टिकट वितरण, प्रत्याशी का चेहरा और तात्कालिक मुद्दे ज्यादा काम करते हैं। संभवतः आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। तो इन मुद्दों के आधार पर दौसा उपचुनाव टिका हुआ है और कोशिश में हर एक नेता है कि टिकट उसे मिले। लेकिन इतना है कि ये सीट भी राजस्थान में सत्ता की भागीदारी और सत्ता में जो क्रिस्प बना हुआ है उसको साबित करने में अहम भूमिका निभाएगी। तो दौसा में फिलहाल हम चारों का यही आकलन है कि टिकट वितरण इसका महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। साथ में किरोड़ीलाल मीणा की राजनीतिक अस्मिता का सवाल देख लीजिए, या लोकसभा में उनका आरोप है कि उन्हें हरवाया उन्हीं के मतदाताओं ने है, तो वापस से उनका वैभव लौटाएं, मंत्री पद लाने के लिए जो साहस दें वो दें, वो कैसे तरीका रहेगा। और वहीं मुरारीलाल मीणा चाहेंगे कि उनकी भावी राजनीति, वो युवा नेता के तौर पे अपने आप को देखते हैं, तो वहां मीणाओं में एक चमके, उसके लिए वो भी सीट को अपने पास रखना चाहेंगे। खैर, मुकाबला कड़ा है और दौसा के चुनाव पर निगाहें भी रहेंगी।